नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी एक भूतिया महल की है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गांव के किनारे एक प्राचीन महल खड़ा था जो अब खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के हंसने की तो कभी रोने की। गांव वालों का मानना था कि उस महल में चुड़ैल का साया है। कई साल पहले यह महल राजा वीर सिंह का था, जिनकी राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक ने रत्नावती को पाने के लिए काला जादू किया। जब रत्नावती को इसका पता चला तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु तांत्रिक ने एक अभिशाप दे दिया। यह महल कभी खुशहाल नहीं रहेगा और जो भी इसमें रहेगा उसे मौत मिलेगी। समय बीतता गया और महल वीरान हो गया। जो भी वहां रात में गया वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने इस कहानी की सच्चाई जानने की ठानी। वे आधी रात को महल में पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि कोई परछाई उनके आसपास घूम रही है। अचानक एक महिला की चीख गूंज उठी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए और उनमें से एक युवक अचानक हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। डर के मारे बाकी युवक भाग निकले, लेकिन जिसने जाने की गलती की थी वह फिर कभी नहीं मिला। गांव वालों का मानना है कि वह चुड़ैल की भेंट चढ़ गया। आज भी अगर कोई उस महल के पास से गुजरता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता है वह वापस नहीं आता। महल में गई युवकों की टोली में से एक लापता हो गया था, लेकिन जो लौटे वे पूरी तरह सदमे में थे। उनके चेहरे पर खौफ था, होंठ कांप रहे थे और वे किसी से कुछ कहने की हालत में नहीं थे। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जगन्नाथ ने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा, तुमने उस महल में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। वह महल सिर्फ एक खंडहर नहीं, एक श्रापित जगह है। पंडित जी ने बताया कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा अभी भी उस महल में भटक रही है, लेकिन यह भी सच था कि उसकी आत्मा को कैद करने वाला कोई और था, वही तांत्रिक जिसने उसे श्राप दिया था। रत्नावती सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, पंडित जी ने कहा। जो भी महल में जाता है उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो जाती है, और तुम लोगों ने वहां कदम रखकर अपनी किस्मत पर खतरा मोल ले लिया है। महल से लौटने के बाद विजय, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अजीब हरकतें करने लगा। रात को वह बेबसी से चीखता, उसकी आंखें लाल हो जाती और कभी कभी वह अपने आप ही बड़बड़ाने लगता, वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी। धीरे धीरे गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी महल की तरफ से चीखें आती और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रत्नावती की परछाई देखी। अब गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे, लेकिन पंडित जगन्नाथ ने कहा कि अगर इस श्राप को खत्म करना है तो किसी को महल में जाकर रत्नावती की आत्मा से बात करनी होगी। लेकिन कौन इतनी हिम्मत करेगा? क्या विजय को इस श्राप से बचाया जा सकता है? क्या तांत्रिक की आत्मा अब भी महल में है? विजय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह रात में चीखता, अजीब अजीब हरकतें करता और कभी कभी उसकी आवाज बिल्कुल बदल जाती, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। गांव के लोग अब उसे देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। एक रात जब गांव में तेज आंधी चल रही थी, पंडित जगन्नाथ और कुछ बहादुर युवकों ने एक अनहोनी घटना देखी। महल की सबसे ऊंची मीनार से नीले रंग की रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। तभी एक धीमी पर उदास आवाज गूंज उठी, मुझे मुक्ति दो, मैं इस श्राप से बंधी हूं। यह आवाज रत्नावती की थी। पंडित जी समझ गए कि अब समय आ गया है महल के रहस्य को सुलझाने का। उन्होंने गांव के 4 सबसे बहादुर युवकों अजय, समीर, करण और दीपक को चुना और कहा, अगर हम रत्नावती की आत्मा को मुक्त कर दें तो यह श्राप खत्म हो सकता है। लेकिन याद रखना, तांत्रिक की आत्मा अब भी वहां मौजूद हो सकती है। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों युवक और पंडित जी महल की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने महल के विशाल दरवाजा, पंडित जगन्नाथ और चारों युवक अजय, समीर, करण और दीपक आधी रात को भूतिया महल की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने महल के पुराने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ही कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जली हुई मशालों के निशान अब भी दिख रहे थे।
अजीब घटनाओं की शुरुआत जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से किसी ने सर्द फूंक मारी और दीपक ने घबराकर कहा, पंडित जी, हमें लौट चलना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। महल के गलियारों में जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। हर कदम के साथ गूंजती हुई परछाइयां दीवारों पर दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक, आप जा, यह रत्नावती की कराहती हुई आवाज थी। श्रापित आईना और रत्नावती की कैद कमरे के बीचों बीच एक पुराना विशाल आईना रखा था, जो अब भी अजीब सी चमक दे रहा था। पंडित जी ने बताया, यह कोई आम आईना नहीं, बल्कि वही श्रापित दर्पण है जिसमें रत्नावती की आत्मा कैद है। अचानक आईने में हलचल हुई। उसमें रत्नावती की परछाई दिखी। उसकी आंखों में दर्द था और वह जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी एक भयानक काली छाया आईने में उभरी। तांत्रिक की आत्मा। तांत्रिक की आत्मा गरजते हुए बोली, तुम लोग उसे आजाद नहीं कर सकते। जो भी मेरी कैद से उसे छुड़ाने की कोशिश करेगा, उसे भी हमेशा के लिए इस महल में रहना होगा। महल की दीवारें गूंजने लगीं। हवा में भयानक चीखें गूंज उठीं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। तांत्रिक की आत्मा ने गुस्से में आईने से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन पंडित जगन्नाथ ने तुरंत एक तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रत्नावती की आत्मा की पुकार आईने में कैद। रत्नावती की आत्मा ने कांपते हुए कहा, मुझे बचाओ, मैं इस श्राप से बंधी हूं। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना तेज किया, तांत्रिक की आत्मा जोर से हंस पड़ी। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, मैं इस महल का स्वामी हूं। अचानक हवा तूफान में बदल गई। चारों युवकों ने डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। समीर ने हिम्मत करके पूछा, पंडित जी, अब क्या करें? पंडित जी बोले, हमें तांत्रिक की शक्ति को खत्म करना होगा। यह आईना ही उसकी ताकत है। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी। भूतिया आईना तोड़ने की कोशिश। अजय ने पास रखा लोहे का सरिया उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मारा, लेकिन आईना दरकने की बजाय और चमकने लगा। तांत्रिक की आत्मा ने गुस्से में हवा में उड़कर अजय को धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब करण और दीपक ने भी हिम्मत दिखाई। वे दोनों मिलकर एक बड़ा पत्थर लेकर आईने पर फेंकने लगे, लेकिन तभी पूरे महल में अंधेरा छा गया। एक जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखी, नहीं, यह नहीं हो सकता। श्राप की समाप्ति या नई मुसीबत? आईना आखिरकार टूट गया। रत्नावती की आत्मा ने एक हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। तांत्रिक की आत्मा ने एक अंतिम चीख मारी और हवा में घुल गई। महल अब शांत था। पंडित जी ने सिर झुका लिया और कहा, रत्नावती अब मुक्त हो गई। लेकिन तभी महल की गहराई से एक और भारी डरावनी आवाज आई, यह खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। चारों युवकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यह सच में खत्म हुआ था या कोई और बुरा साया अभी भी महल में छिपा था? यह खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। महल की गहराई से आई इस डरावनी आवाज ने सबको सन्न कर दिया। हवा में सिहरन थी, जैसे कोई छिपकर सबको देख रहा हो। पंडित जगन्नाथ ने चारों युवकों को इशारा किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें तुरंत महल से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे बाहर जाने लगे, अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। क्या तांत्रिक की आत्मा सच में खत्म हुई थी? दीवारों पर अजीबो गरीब शाडोज उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई परछाइयां मूव कर रही हों, किसी को घेरने की कोशिश कर रही हों। तभी अचानक अजय की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे पंडित जी की तरफ देखा और एक अजीब गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने सोचा कि यह खत्म हो गया? वह अब अजय नहीं था। तांत्रिक की आत्मा ने नया शरीर खोज लिया। पंडित जी समझ गए कि तांत्रिक की आत्मा ने अजय के शरीर में प्रवेश कर लिया है। चारों युवक डर गए, लेकिन पंडित जी ने तुरंत गंगा जल निकालकर अजय पर छिड़का। जैसे ही गंगा जल गिरा, अजय जोर से चीख उठा और जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से काला धुआं निकला और हवा में विलीन हो गया। पंडित जी ने कहा, यह आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, यह किसी न किसी शरीर में प्रवेश करने की ताक में थी। हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा, वरना यह फिर लौटेगी। महल के तहखाने का रहस्य समीर ने घबराते हुए कहा, लेकिन पंडित जी, इसे हमेशा के लिए खत्म कैसे करेंगे? पंडित जी बोले, इस महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां तांत्रिक ने अपने काले जादू की शक्तियां छिपाई थीं। जब तक वह जगह नष्ट नहीं होगी,
आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होगी। लेकिन तहखाने का रास्ता कहां था? अचानक महल की फर्श पर लाल रंग के अजीब निशान चमकने लगे। ये निशान उन्हें तहखाने की ओर बुला रहे थे। अगला कदम, क्या वे तहखाने का रहस्य सुलझा पाएंगे? अब सवाल यह था, क्या तहखाने में जाने से तांत्रिक को हमेशा के लिए हराया जा सकता है, या फिर यह एक भयावह जाल था जिससे कोई बच नहीं पाएगा? महल की जमीन पर चमकते लाल निशान उन्हें तहखाने की ओर बुला रहे थे। पंडित जगन्नाथ ने एक नजर चारों युवकों पर डाली और गंभीर आवाज में कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तहखाने का दरवाजा दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह उभरने लगे। एक कोने में उन्हें एक पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए थे। करण ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। अंदर गहरा अंधकार था और एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वे सब सीढ़ियों से नीचे उतरे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, माहौल और ठंडा होता गया। मृत आत्माओं का शापित कक्ष। तहखाने में चारों तरफ मिट्टी के घड़े रखे थे। पंडित जी ने बताया, ये घड़े साधारण नहीं हैं, इनमें उन लोगों की आत्माएं कैद हैं जो तांत्रिक के शिकार बने थे। जब तक ये घड़े नष्ट नहीं होंगे, तांत्रिक की शक्ति बनी रहेगी। समीर ने घबराकर पूछा, अगर हमने घड़े तोड़ दिए तो क्या होगा? पंडित जी ने कहा, या तो आत्माएं मुक्त होकर शांति पालेंगी, या फिर यह महल पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। तांत्रिक का अंतिम हमला। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए पहला घड़ा तोड़ा, एक भयानक चीख गूंज उठी। पूरा तहखाना हिलने लगा। तभी एक जोरदार झटका लगा और धूल के गुब्बार में से तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। मूर्खों, तुम मेरी सदियों की तपस्या नष्ट नहीं कर सकते। उसकी लाल चमकती आंखें सबको घूर रही थीं। पंडित जी ने घड़े तोड़ने का इशारा किया और चारों युवकों ने एक एक करके घड़े फोड़ना शुरू कर दिया। हर घड़े के टूटते ही तांत्रिक की चीखें तेज होती गईं। अंतिम घड़ा तोड़ते ही तांत्रिक जोर से चीखा, नहीं, यह संभव नहीं। और उसकी आत्मा भयंकर काले धुएं में बदलकर तहखाने की छत से टकराई। महल की दीवारें दरकने लगीं। महल का अंत या कुछ और? पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, भागो, यह महल गिरने वाला है। वे सभी तेजी से तहखाने से बाहर निकले। जैसे ही वे आखिरी सीढ़ी चढ़े, महल भयंकर गर्जना के साथ ढह गया। चारों युवक और पंडित जी हांफते हुए दूर खड़े देख रहे थे। क्या तांत्रिक का अंत हो गया? लेकिन तभी महल के ध्वस्त मलबे में से एक छोटा चमकता हुआ घड़ा निकला जो सही सलामत था।